तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता हम दो स्थिति में निकालते हैं। एक स्थिति में निकालते हैं निर्वात में और दूसरी स्थिति में निकालते हैं माध्यम में। तो हमारा बैकग्राउंड क्या होगा, क्या मानते हैं? माना कैपिटल ए क्षेत्रफल की प्लेटों का आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। यदि प्लेटों के बीच कोई माध्यम न हो, तब माध्यम न हो अर्थात परावैद्युत न हो अर्थात निर्वात हो तब, ठीक ना। तो ये समांतर प्लेटें हैं और एक प्लेट पर आवेश प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इनके बीच की दूरी कितना है? स्मॉल डी और इनका क्षेत्रफल है ए और आवेश घनत्व है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। ए आप लिखेंगे तो उतना होगा, नहीं लिखेंगे तो उतना होगा। अब इनका वैद्युत क्षेत्र किधर होता है भैया? वैद्युत क्षेत्र हमेशा होता है प्लस से माइनस, ठीक ना। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र हम दो स्थितियों में निकाले थे। वैद्युत क्षेत्र एक तो निकाले थे अनंत लंबाई या अनंत विस्तार के चालक से प्लेट से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी हमारी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है? ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सिग्मा क्या है? क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा बराबर क्या होता है भैया? क्यू बाई ए हो तब ये हो जाएगा E बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। और किसी भी स्थिति में धारिता हम तीन चरणों में निकालते हैं। पहले चरण में निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र E, इसके बाद निकालते हैं विभव V, उसके बाद निकालते हैं धारिता C। इन तीन चरणों में हर स्थिति में हम धारिता निकालते हैं। तो ये आ गया हमारा वैद्युत क्षेत्र। दूसरा चरण क्या होना चाहिए? विभव। तो अब क्या निकालेंगे? प्लेटों ए निर्वात में निकाल रहे हैं इसलिए क्या रखेंगे? E0 बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच विभवांतर V0 बराबर V बराबर ED, विभवांतर V बराबर E इंटू डी से। इसी से हम ओपन करेंगे तो V0 बराबर हो जाएगा E0 इंटू इनके बीच की दूरी कितना है? D। तभी हमारा हो जाएगा, मान रख दो E0 का मान रखने पर, मान रख दें तो ये हमारा हो जाएगा V0 बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सही है। ये तो आ गया विभव। अब हम निकालेंगे संधारित्र की धारिता। फिर वही पुराना सूत्र, धारिता क्या होता है? C बराबर Q बाई V से ना। तो ये हो जाएगा C0 बराबर Q बटे V0 हो जाएगा, बराबर V0 का मान रख दो, Q बटे V0 का मान आया है Q इंटू डी बटे एफ ए एप्सिलॉन
एप्सिलॉन 0, Q से Q कट गया, ये उलट कर चला गया ऊपर और ये हो गया C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यस, तो एक इसमें निकाले हैं निर्वात में, अब क्या निकालेंगे माध्यम में। आप लोग हेडिंग भी डाल दें नंबर 2 पर माध्यम। ये समीकरण 1 बनाए हैं ना, अब नंबर 2 पर लिखिए माध्यम में। माध्यम में अभी लिखना मत, क्या मानेंगे माध्यम में, फिर वही चीज मानेंगे। अब देखिए, माना ए क्षेत्रफल की प्लेटों का आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो तथा प्लेटों के मध्य के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा हो तब। फिर लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, अब E0 नहीं बेटा, हो जाएगा EM, ध्यान से, मीडियम में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर सिग्मा बराबर Q बाई A। अब ये हो जाएगा EM बराबर, यहाँ K हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, K गुना तीव्रता घट जाती है। अब ये भी हो जाएगा क्या, K A एप्सिलॉन नॉट। कहाँ कहाँ है, सही है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर ED से, वही चीज। अब ये हो जाएगा Vm बराबर EM इंटू D। EM का मान रखने पर Vm बराबर ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये तो हो गया विभव। अब विभव बाद तीसरा का चरण क्या निकालेंगे, धारिता। संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V से, अब ये हो जाएगा हमारा Cm बराबर Q बटे Vm, ठीक ना। अब Vm का मान रख दें तो ये हो जाता है Q बटे Q इंटू D बटे K A एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा Q से Q कट गया, ये उलट कर चला जाएगा ऊपर, Cm बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ये समीकरण हो गया दूसरा, ठीक ना। बिल्कुल बताते हैं बेटा धारिता और संधारित्र। अब देखिए प्लीज, अब यहाँ पर हमने देखा कि जब निर्वात में वैद्युत धारिता निकालें तो निर्वात में वैद्युत धारिता क्या आई, C0 बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D। ये पहला समीकरण बना। और जब माध्यम में हमने निकाला तो Cm बराबर K एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D, ऐसा आया था दूसरे समीकरण में। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं Cm बराबर K एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D, ऐसे भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 से अगर हम रखें, समीकरण 1 से एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D बराबर C0, क्या इसका मान कितना आया है, C0 रखने पर Cm बराबर K C0, अर्थात ऐसा क्वेश्चन बनता है। आज वाले में बना था कि सिद्ध कीजिए कि माध्यम में संधारित्र की धारिता निर्वात की K गुनी होती है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे निर्वात में, फिर निकालेंगे माध्यम में, और फिर यहाँ से तुलना कर देंगे तो लिखेंगे Cm बराबर K C0। अब यहीं से लिखेंगे, अर्थात किसी माध्यम में संधारित्र की धारिता निर्वात की धारिता की K गुना, देखो इधर
निर्वात की धारिता की k गुनी होती है। ठीक ना? क्या टॉपिक है? जैसे संधारित्र की प्लेटें हैं, इसके बीच में ऐसा परावैद्युत रखिए जो प्लेटों को छूता न हो, थोड़ा सा गैप रह जाए। ठीक ना? क्या रह जाए? थोड़ा सा गैप। ये प्लेटें हैं और इसके बीच में टी मोटाई क्या? इसकी मोटाई कितना है? टी। और इनके बीच की दूरी कितना है? डी। क्षेत्रफल कितना है? ए। घनत्व कितना है? सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। आवेश है प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इन दोनों गैप की मोटाई कितना हो जाएगी बेटा? ए डी पूरा, ए टी, गैप की मोटाई हो जाएगी डी माइनस टी। इस दूरी में निर्वात है और यहाँ क्या है? माध्यम। ठीक ना? तो माध्यम में वैद्युत क्षेत्र इधर और निर्वात में इधर। ठीक? यहां पर प्लस क्यू आवेश, यहां पर माइनस माइनस, यहां पर प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इस तरह से इसका वैद्युत क्षेत्र E0 इधर और इसका वैद्युत क्षेत्र EM इधर। ये माध्यम में वैद्युत क्षेत्र इधर और निर्वात में वैद्युत क्षेत्र उधर। सही है? अब यहां से हमारा टॉपिक क्या है कि संधारित्र प्लेटों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच आंशिक परावैद्युत रखा हो। क्या मानेंगे? माना संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल A और आवेश प्लस माइनस Q है। यदि प्लेटें स्मॉल d दूरी पर रखी हों, यदि प्लेटों के मध्य स्मॉल t मोटाई का आंशिक परावैद्युत रखा हो तब। ठीक ना? रखा हो तब। अब यहां से हम निर्वात में वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और एक बार निकालेंगे माध्यम में वैद्युत क्षेत्र। और जब निर्वात में निकालेंगे निर्वात में वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा? E0 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाई ए। तो रख दें तो E बराबर क्या हो जाएगा? E0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक ना? और ये हो गया क्या? वैद्युत क्षेत्र। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, ये तो निर्वात में। अब चाहे तो माध्यम का भी निकाल दें। माध्यम का यही निकालें। निर्वात में वैद्युत क्षेत्र, माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र EM बराबर क्या हो जाएगा? Q ना, Q बटे K A एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर क्या होता है? V बराबर ED से। तो अब ये हो जाएगा V बराबर E0 इंटू E0 माने E0 की जगह कितना है? D माइनस टी और प्लस EM इंटू टी। EM कितना दूर है? T दूर तक। तो मान रख दें
v बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इंटू d माइनस t और प्लस ये हो जाएगा माध्यम में q अपॉन k a एप्सिलॉन नॉट इंटू t। तो देखो q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, तो v बराबर q बटे a एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, तो ये बचेगा क्या, d माइनस t ना, d माइनस t अब प्लस t बटे k, इतना बचेगा। कितना बचेगा, ये आ गया हमारा, क्या आ गया, विभव। अब धारिता निकाल लें, धारिता C बराबर Q बाई V से, तो C बराबर हो जाएगा, C बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू A और D माइनस T प्लस T बाई K। ये Q से Q कट गया, ये चला गया ऊपर। C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T बाई K, इतना फाइनल। जल्दी से नोट कर लें।